हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का जो वीडियो है ये है वृद्धि एवं विकास के बारे में है। वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्राय एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु मनोविज्ञान के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। वृद्धि एवं विकास का जो प्रयोग लोग क्या करते हैं, प्राय एक ही अर्थ में करते हैं, मगर जो किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ अंतर है। फर्स्ट हो गया वृद्धि। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चों के बड़े होने के साथ साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग होता है जैसे परिणात्मक परिवर्तनों से है, जैसे बच्चे का बड़े होने के साथ उसकी लंबाई, आकार और ऊंचाई इत्यादि से, जबकि ऊंचाई, आकार, लंबाई आदि से होता है। वृद्धि का जो विकास होता है वो क्या होता है, ये तो होते ही हैं ऊंचाई, लंबाई और ये तो होते ही हैं, और इसके साथ साथ क्या होता है, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता और व्यवहार सुधार इत्यादि में भी परिवर्तन होते हैं। उसे क्या कहते हैं, विकास कहा जाता है। वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि क्या होता है कि विकास का एक चरण होता है, इसका क्या होता है, क्षेत्र सीमित होता है। विकास अपने आप में क्या है, एक विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही और रुक जाती है। विकास क्या होता है, एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती रहती है। ये क्या होता है, परिपक्व होने के बाद रुक जाती है। विकास की शारीरिक वृद्धि, विकास की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, यह भौतिक विकास को दर्शाता है। बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। इसे मापा जा सकता है, जैसे लंबाई को इससे मापा नहीं जा सकता है विकास को। यह दिशाहीन होती है, यह इसकी निश्चित दिशा होती है विकास की। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वृद्धि तथा विकास को। फर्स्ट हो गया वंशानुक्रम। बालक का विकास वंशानुक्रम में उपलब्ध गुण एवं क्षमताओं क्षमताओं पर निर्भर रहता है। गर्भधारण करते समय के साथ ही बालक में पैतृक कोषों का विकास आरंभ हो जाता है, तथा यहीं से बालक की वृद्धि एवं विकास की सीमाएं सुनिश्चित हो जाती हैं। ये पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। बालक की कद, आकृति, बुद्धि, चरित्र आदि को भी वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं प्रभावित करती हैं। वातावरण, वातावरण भी विकास और विकास को प्रभावित करता है, विकास और वृद्धि को। जैसे वंशानुक्रम करता है वैसे भी वातावरण सहसवास्था से ये वातावरण बालक को प्रभावित करने लगता है। बालक के जीवन दर्शन शैली का स्पष्ट रूप का स्वरूप स्कूल, समाज, पास पड़ोस एवं परिवार के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही स्पष्ट होता है। शैशवावस्था से क्या करता है कि वातावरण बालक को क्या करता है, प्रभावित करता है। बालक के जीवन दर्शन एवं शैली का स्वरूप समाज, स्कूल, पास पड़ोस और परिवार से बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। तीसरा जो कारण हो गया बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, बालक शीघ्र बोलने चलने लगते हैं। प्रतिभाशाली बालक क्या करते हैं, 11 माह में, जबकि सामान्य बुद्धि वाला 6 माह में की आयु में, 16 माह की आयु में, जबकि मंद बुद्धि वाला क्या 24 माह की आयु में बोलने लगता है। लिंग भी अ, बुद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है, किंतु बाद में बालिकाओं में शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। इसी प्रकार बालिकाओं में मानसिक एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। लिंग भी क्या करता है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। जन्म के समय क्या होता है कि बालक का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, किंतु बाद में क्या होता है कि बालिकाओं में क्या हो जाता है, गर्ल्स में शारीरिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, और इसी प्रकार मानसिक और यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है उनमें। पोषण, पोषण यह वृद्धि तथा विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है। बालकों में विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। पोषण भी बहुत ज्यादा क्या करता है, इम्पोर्टेंस प्ले करता है वृद्धि वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण घटक होता है पोषण, क्योंकि
बालकों के लिए क्या चाहिए, उचित मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण की आवश्यकता। अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो बालक को क्या होता है, विकास रुक जाता है। उन्हें अ, पोषण से क्या होता है कि पोषण अगर ठीक मिलेगा बालकों को तो उनका विकास होता है। अगर नहीं मिलेगा तो उनका विकास नहीं होता, वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। प्रोटीन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण अगर उन्हें निश्चित मात्रा में नहीं मिलेगी तो उनका विकास रुक जाता है। और अन्य कारण है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो भी विकास को प्रभावित करती हैं। बाल के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जिससे एक विशेष प्रकार का रस या स्राव होता है। यदि ये ग्रंथियां का रस स्राव ठीक न करे तो यदि ये ग्रंथियां रस का स्राव ठीक नहीं करे तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। एंड्रिलिन ग्रंथि से स्रावित रस थायरॉक्सिन बालक के कद को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके स्रावित न होने से बालक क्या हो जाता है, बौना रह जाता है। उसके बाद हो गए अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिनके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिनके द्वारा हमारे व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। सीखना जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हम व्यवहार में परिवर्तन होता है। विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से मतलब सीखने से क्या संबंध है। विकास के विभिन्न पहलुओं का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है तथा ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बालकों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होते हैं। सभी बच्चों की खेल की गतिविधियों में समाहित सहभागिता उनके शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सभी बच्चों में क्या होता है, खेल की जो गतिविधियों में सहभागिता से उनके शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बच्चे व्यक्तिगत स्तर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्तर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीजें करने से, स्वयं बताने से, प्रयोग करने से, पढ़ने से, विचार विमर्श करने से, पूछने सुनने, उस पर सोचने व मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्ति करने से भी क्या होते हैं, बालक सीखते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर एवं दूसरों से विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। जैसे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, स्वयं चीजों को करने से और उम, स्वयं बनाने से भी सीखते हैं, प्रयोग करने से सीखते हैं, पढ़ने से भी सीखते हैं, विचार विमर्श, पूछने, सुनने और उस पे सोचने और मनन करने से भी सीखते हैं और गतिविधि तथा लेखन के जरिए अभिव्यक्ति करने से भी बालक सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। तो ये वीडियो हो गया वृद्धि एवं विकास में के बीच अंतर क्या क्या होते हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.